हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है अभी 10 बजे से। मेरे से कल देखो ऐसा लग रहा है मैंने नहाया भी नहीं है अभी। मैंने सिर्फ अभी थोड़े बहुत मॉर्निंग के मैंने काम कर रखा है, चाय बना रखी है, अंकित को चाय बना के दी है। बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया बिकॉज मुझे करना है हेड वॉश। वेट में से पापा की कॉल आ रही है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे? मेरी ना बात करते करते पापा की कॉल आ गई थी, क्योंकि मतलब डेली का मॉर्निंग का ऐसा रूटीन है कि मॉर्निंग में एक से 1.5 घंटा मेरे घर पे मम्मी लोग से बात तो होती है भैया, वो कंपलसरी है। और आज सुबह जब मम्मी की कॉल आई ना, मैं आई थिंक 7:30 बजे के आसपास आई और मैं बहुत खतरनाक नींद में थी। तो मैंने ना हाँ हेलो ठीक है करके मैंने कॉल कट कर देते, तो दोबारा आई उनकी। अब आज के दिन की चलो शुरुआत कर ही देते हैं। अब मैं करती हूँ पहले लंच की तैयारी। और आज ना अंकित की भी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। आई थिंक उनका कफ कोल्ड वगैरह फीवर वगैरह हो रहा है। मैंने अब लंच की तैयारी करती हूँ। पहले मैंने सोची थी कि मैं पहले कपड़े वगैरह धो लूँ, लेकिन अब ना 11 ही बजने वाला है। तो मैं सोची पहले मैं सारा काम कर लूँ, उसके बाद ही मैं अपना नहा धोना कपड़े वगैरह धोऊँ, क्योंकि फिर पसीना आता है, फिर गर्म हो जाता है। ये हालत देखो। मौसम दिखाती हूँ मैं आपको, बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, फुल्ली बारिश का मौसम बना हुआ है। मैं दिखाती हूँ मौसम, वेट। और ये हो रहा है भाई बाहर का मौसम, देखो। लेकिन फिर भी बहुत गर्मी और बहुत उमस है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ऐसे मौसम का। अब चलते हैं पहले फटाफट से अंदर, देखते हैं लंच का क्या है आज। भाई ये दरवाज़ा मेरा रोज़ कमर में मारते थे, बदतमीज। ये यहाँ पर से खड़े होकर बाहर पापा से बातें कर रही हैं। पापा खड़े हैं बाहर पे, ये देखो। बाहर हिलने की नहीं आ रही ना। गुड मॉर्निंग कहो। कैसे? गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। दो दांत दिखा के। अरे वो तो छोड़ो, अर्जुन दा ने फोटो डालने के तुम्हारे दो दांत रखे ही करते हुए। किसके? तुम्हारी कब? कल वाले में मैं दिखाती हूँ। मुझे आज सुबह से इतना गंदा आलस आ रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं है। अगर मैं नहा लेती एनु के फ्रेशन अप हो जाती, बट अब छोड़ो, जब 11 बजे तक नहा रखा है तो लंच मन के बाद ही नहाऊंगी। मम्मी से मैंने कहा था कि भिंडी काट दो, मैं सब्जी बनाऊंगी। साथ में मैं बना रही हूँ आज कढ़ी चावल, जो कि मेरा फेवरेट है, और मम्मी का भी। खाते पीते धक्के लग रहे हैं मुझे। और आजकल चल रहा है इलेक्शन से प्रचार वाले, ये वो, भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है ना सुबह से शाम तक। वैसे ना एक चीज़ आई थिंक हर वाइफ रिलेट करेगी कि अगर हम खुद बीमार पड़ जाए ना तो उतना नहीं रहता है, कोई नहीं, तबीयत तो है ख़राब होती रहती है, सही हो जाती है। लेकिन कभी अगर हस्बैंड बीमार पड़ जाए ना तो भाई ऐसा लगता है, तब मूड खराब होता है कि नहीं यार, अब आज ना अंकित को फीवर वगैरह आ रहा है। अंकित ना सुबह से एकदम सुस्त हो रखे हैं, ठीक हो, एकदम से मुझे एनर्जी नहीं आ रही बोलने वोलने की। तो जस्ट अभी मैं इनको चाय वगैरह बना के दी। वैसे उनकी चाय बहुत कम पीता है, कभी कभी मुझे कंप्लेन निकले, बट आज उनको फीवर था। मैंने चाय वगैरह बना के दी, बिस्किट्स दिए, मेडिसिन दी उन्हें। तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है। कि वो मुझसे कह रहे क्या कहते हैं, मेरा कुछ काम था मार्केट में, मुझसे कह रहे थे कि दिन तक ना चले गए चक्कर। तो मैंने कहा नहीं यार रहने दो, आज काम तो मेरा होते रहेगा, बट लिटरली कुछ मन नहीं करता है। अभी मैं सुबह से रात से तो अंकित को इतना नहीं था, लेकिन सुबह से अंकित को फीवर एकदम से चढ़ गया। तो मैं सुबह से मेरा मूड ख़राब हो गया। मम्मी कह रही क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने अपना रूम वगैरह भी साफ़ करके आ गई हूँ, और आई थिंक बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। और अपनी भी हालत थोड़ी बहुत स्टेबल करके आ गई हूँ, मैंने दिन में हेयर वॉश तो करना ही है, बिकॉज आज कल नहीं करता मैंने, आज मेरा हेड वॉश डे है। मैंने हेड वॉश तो करना ही है, तो इस वजह से मैंने सर तो भी नहीं धोया, लेकिन मैं नहा के आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अब सर वगैरह तो दोबारा नहाऊंगी अब मैं खाना खाने के बाद, क्योंकि मुझे पता है मुझे गर्मी से पागल जाना है मैंने। और यही रीज़न है कि मैं बीमार पड़ती हूँ, क्योंकि मैं 2-3 टाइम नहा लेती हूँ, और उस टाइम तो मुझे पता नहीं चलता गर्मी होती है, मैं नहाती हूँ, लेकिन वो ठंडा ना कहीं ना कहीं लग जाती है। और मैं हफ्ते में एक आध बार तो मेरा रहता है कि जुकाम बुखार हो जाता है। रूम वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, बिकॉज अंकित मुझसे कहता है कि मैं ना थोड़ी देर में रेस्ट करना होगा, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही है खड़े होने की आज। तो अभी वो मेडिसिन का लेके तो गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कैफ़े में थोड़ा बहुत काम हम देख के आता हूँ, फिर आ जाऊँगा, वहाँ स्टाफ मैनेज कर लेंगे। तो अब मैं करती हूँ लंच की तैयारी, बिकॉज 11:30 हो गया है। और देख लो मैं जस्ट अभी मैंने नहा के रखा, उसके बावजूद मुझे पसीना। यहाँ पे ना मेरी कढ़ी भी बन चुकी है, जो मैंने सिंपल प्याज वाली बनाई है, नो पकौड़े वाली। और साइड में मेरी बन रही है यहाँ पे सब्जी आलू भिंडी की। हालत देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं पूरा अच्छे से मुंह धो धा के तो सही बन गई हालत, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भैया, पता नहीं क्यों मेरे ना यहाँ इधर साइड जलन हो रही है। और अंकित बिना भी आ गए हैं, बिकॉज उनका सर में बहुत तेज़ दर्द हुआ था, वो रेस्ट कर रहे हैं। मेरा लंच भी ऑलमोस्ट रेडी है। मैंने चावल बनाने और रोटी बनानी है। रोटी मैंने बनानी है अंकित के लिए। फिर फटाफट से मैं
तैयारी कर ली थी पूरी, बिकॉज 12:30 हो चुका है, 1 बजने वाला है, काफ़ी लेट हो चुकी है ऑलरेडी। अपने फटाफट से माते लंच एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे ना मैं मम्मी के लिए बनाती थी आइस वाटर, बिकॉज मम्मी के ना पैरों में आ रखी है स्वेलिंग। तो मैंने कहीं पे ना गूगल किया था, तो गर्मी में स्वेलिंग में ठंडे पानी से कहते सिकाई करनी चाहिए, तो मैंने कहा आइस निकाल दिया ढेर सारी। और यहाँ पे ना मैंने मम्मी के लिए बना दिया पानी, अब उसको मम्मी को देखे आते हैं पहले। मी ये लो। रखो उसमें पैर को अच्छे रखो, उसमें पैर डुबा पूरा तो रह जा रहा है ठंडे से। देखो मैं पैर सीखने के लिए पानी भी लेके आ गई। मम्मी के पैरों में इतनी गंदी स्वेलिंग आ रही है ना, पता नहीं क्यों। वैसे तो मम्मी के पैर में दिक्कत रहती है, दर्द वगैरह घुटनों से नीचे को, बट इस बार पता नहीं क्यों मम्मी के मतलब काफ़ी दिन हो गए पैरों में स्वेलिंग कंटिन्यू नहीं हुआ है, कभी कम हो रही है कभी फिर वैसे हो जा रही है। तो मैंने आज मम्मी से बोला था कि आप थोड़े ना बर्फ़ में सिकाई करो इसकी, बिकॉज ये गर्मी के चक्कर से हो रही है आई थिंक। एक तो मम्मी को ना चप्पल पहनने की आदत नहीं है, अंदर मम्मी घर में चप्पल नहीं पहनती है। अभी तो भाई सुना के जितनी बार मम्मी दिखती है ना मुझे नंगे पाँव, उतनी बार टोक के उनको पहना रखी है चप्पल है। और मम्मी से ना ठंडा बर्दाश्त नहीं होता, मम्मी से पानी में ना पैर नहीं रखा जा रहा है कंटिन्यूस। सब मैं पहले फटाफट से ना रोटी बनाती हूँ, 1:30 बजने वाला है। यहाँ पे ना मेरा लंच भी हो चुका था रेडी, जिसमें थी भिंडी की सब्जी, झोली प्लस चावल और साथ में रोटी। ये लगाया मैंने मम्मी के लिए, मम्मी का आता पता नहीं है। मैं पिछले आधे घंटे से मम्मी चिल्ला रही हूँ, पता नहीं कहाँ से लेनी है। और मेरे पतिदेव अभी तक सो रखे थे, लेटे हुए थे, ठीक है, सर में दर्द रहा कहने को। और जैसे ही मैंने खाना मतलब लगाने लगी, गायब हो गए महाराज। ये जो खाने के टाइम पे गायब होता है ना, उनको देख के तो मेरा खून खौलता है, बता नहीं सकती हूँ मैं। तो इस तक अपने बाकी काम कर लेती हूँ। मम्मी अभी तक यहाँ बैठे, मम्मी यहाँ से भी गायब हो गई। टायर लगे भाई मम्मी के पैरों में, टायर मैंने कहाँ गए। आओ, उधर टोल रही हूँ सामने से। आओ खाना लगा दिया मैंने। अभी ना मेरे पतिदेव भी आ गया लंच करने के लिए, और आज इनको बिल्कुल यूज़ नहीं आ रही भाई बोलने की, सीधा फेस कैसा हो रहा है फेस आज। उनके लिए मैंने रोटी बनाई है, और अपने ला गई मैं कढ़ी चावल, मैं ऑल टाइम फेवरेट। अब बारिश होते लगता है मुझे, मैंने कपड़े धोना है। मैंने ना अपने एक ब्लॉग में अभी 1-2 दिन पहले पूछा था कि भाई लुंगी कढ़ाई को ना धो धा के रखो, उसमें लेकिन जंग लग जाता है, तो ना कैसे ये मतलब सही हो सकता है। तो उसमें ना मेरे एक मतलब बुआ है, उन्होंने कमेंट किया था कि कढ़ाई को ना गर्म कर लो पहले धोने के बाद, और उसके बाद उसको एक कपड़े से पोंछ लो, इससे जंग नहीं लगेगा। तो अब देखते हैं कि ये आइडिया कितना वर्क करता है। पहले मैंने यहाँ पे जला लिया गैस, अब इसमें रखते हैं कढ़ाई, गर्म होता है जब तक ऐसा पूरा पानी नहीं सूख जाता है। मैंने अब थोड़ा सा पानी बचाया यहाँ पे, और देखो जैसे मैंने गर्म किया ना, हल्का हल्का साइड से जंग लगना उसमें स्टार्ट जैसा हो गया। इस पानी को ना पोंछ लेते हैं कपड़े से, अटका हुआ है। अब ये कढ़ाई ना पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है, पानी इसका सारा सूख चुका है। अब इसको एक साफ कपड़े से पहले पोंछ लेते हैं। अब मैंने ना ये कढ़ाई अच्छे से साफ़ कर लिया, पोंछ ली है, सूख चुकी है अच्छे से। सी अभी कढ़ाई ना ऐसी हो रही है धोने के बाद, और अब इसको देखेंगे शाम को कि ये आइडिया कितना वर्क करता है। अंकित तो चले गए लंच करके रूम पे रेस्ट करने के लिए, मेडिसिन दे दी मैंने उनको, और मेरे भी किचन के ऑलमोस्ट सारे काम निपट चुके हैं। अब ना मैंने कपड़े भी धोने हैं, मुझे हेयर वॉश भी करना है, बट आई डिसाइडेड कि मैं मतलब आधा घंटा तो रेस्ट करूँगी भी, उसके बाद ही सारे काम कंटिन्यू करूँगी। अब इतनी लेट जहाँ हो चुके थोड़ी लेट और सही। मैंने सोते समय कहा था ना कि मैं आधा घंटा सो रही हूँ, मैंने उठने के बाद फिर कपड़े धोना है और हेड वॉश भी करना है। मैं बताऊँ अभी लिटरली क्या टाइम हो रहा है, 6:30 टाइम हो रहा है, और मेरी अब जाके नींद खुल रही है। और अब कपड़े तो छोड़ो क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और हेड वॉश भी आज इसकी पे करते हैं, अब कल करेंगे। वो तो मैंने पता है हालत के चक्कर से मैंने सुबह नहा लिया था, मैंने खाना खाने से पहले, पता नहीं क्यों मेरे ना यहाँ पे दाना हो गया, बड़ा पेन कर रहा है बैक, और बाहर देख लो मेरी हवा कितनी भी सही चल रही है। मम्मी गई हुई है उधर घूमने के लिए, और अंकित का भी था कि मेडिसिन लेके थोड़ा सा रेस्ट आ रखा है, तो वो भी चले गए कैफ़े को, और मैं अपनी नींद भगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसा तो मुझे पता जाएगी नहीं। पहले बनाते हैं चाय। उधर साइड मौसम देखो कैसा हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है सुबह से, लेकिन बारिश अभी हुई नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाँ बारिश होगी।
और मम्मी वो उधर को घूमने गई है, वो सामने दिख रही है। मैं इसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, गायब था, आजकल सही हो गया, लेकिन अभी एनर्जी तो उसको उतनी आई नहीं, लेकिन फिर भी साइकिल चलाने पहुँच जा रहा है। गिरेगा बेटा, गिरेगा। हक देखो देखो कहाँ के रास्ते लेके आ रहा है। है ना, भाभी आ रखी थी प्रिंस के साथ, मैं उनके संग बाहर गेट पे हूँ, आधा घंटा गेट पे खड़े हैं, ना अंदर ही आए ना बाहर ही गए हैं। और मैं सब पता के अपने हाथ मुँह धोंगे, अब क्या ही धोऊँ, छोड़ो। मैंने ना इस दिन में एक हैक ट्राई किया था कढ़ाई को जंग से बचाने के लिए। सो देखते हैं कि वो हैक हमारा कितना सक्सेसफुल रहा है, दिखाती हूँ। और लिटरली इसने वर्क किया। सी कढ़ाई जैसी मैंने रखी थी वैसी की वैसी है, नो जंग। थैंक यू सो मच मेरे क्यूट से हुआ। आप तो मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करना, मैं तो इतना परेशान हो गई थी भाई एक कढ़ाई की जंग से ना। थैंक यू। आज ना मैं अपने शाम की चाय स्किप करके अभी बना रही है ग्रीन टी, बिकॉज मैं ऑर्डिनरी सोते समय पीती हूँ, बट मैं भाई रात भर ना वॉशरूम जाते थे परेशान होती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अभी शाम के टाइम पे पी लेती हूँ, चाय रहने देती हूँ। मम्मी काट रही है यहाँ पे सब्जी तुरई, जो ना इनको खुद पसंद है ना मुझे पसंद है, लेकिन पता नहीं समझ नहीं आ रहा है बना किसके लिए रही है। देसी तुरई, ये पहाड़ी तुरई नहीं है, देसी तुरई है। इसको देख के सांप वाली फीलिंग नहीं आती जैसे सांप होगा। हम पहाड़ी हैं, देसी खाते हैं। पहाड़ी, हमारे यहाँ पहाड़ी तुरई नहीं आती वैसे वाकई में। मैं ना तुरई नहीं खाती हूँ, और स्पेशली उसमें ऊपर से मूली भी ऐड करके, तो मैं वो बिल्कुल नहीं खाती हूँ। लेकिन मैं इस कदर आलस की मारी हुई हूँ ना, मैंने ना मैगी मंगा ली थी पापा से कि मैगी लाना, मैगी के संग रोटी खा लूँगी, जो कि मेरा फेवरेट है। बट मुझे इतना गंदा आलस आ रहा है, इतना गंदा आलस आ रहा है कि मैं वो सब्ज़ी खाने को तैयार हो गई हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मुझे मैगी बनानी पड़ेगी। मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रही है, 2 रोटी मैंने खानी है, मुझे भूख लगी बिकॉज आज। तो कोई नहीं, मैंने सब्ज़ी में ना दही ऐड कर लिया है कि थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाएगा, मैं खा लूँगी। बट भाई मम्मी मुझसे कह रही मैं बना देती हूँ, तुझे कैसा आलस आ रहा है, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, अब मेरा मन भी नहीं हो रहा है रहने दो। मैंने सब्ज़ी मतलब मैंने थोड़ा सा उसको अच्छा बना लिया, मतलब जैसे दिखने में भी थोड़ा सा ना अच्छी लग रही है कि हाँ खाने का थोड़ा मन कर जाए मेरा। लुक एट दिस, मैंने इसमें ना दही ऐड कर लिया है, ये थोड़ा मुझे बेटर लग रही है, अब मैं इसको खाने की सोच सकती हूँ। सो फाइनली डिनर वगैरह मेरा हो गया है, और किचन के भी सारे काम निपटा के मैं आ गई अपने रूम पे। पापा टीवी देख रहे थे, मम्मी तो चलेगी थी सोने के लिए, तो मैं भी आ गई अपने रूम पे। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 हो रहा है टाइम अभी। अब मैं करूँगी आधा 1 घंटा मम्मा लोगों से बात घर पे, एंड देन तब तक अंकित भी आ जाएंगे, और मेरे भी थोड़े बहुत काम पेंडिंग है, वो भी मैं साथ साथ करते रहूँगी। मतलब सुबह शाम को तो भैया फिक्स है कि मैंने घर पे बात करनी ही करनी है आराम से, क्योंकि सुबह तो ऐसा होता है कि सिर्फ मम्मी से बात हो पाती है, बिकॉज पापा भी अपने पापा पे शॉप पे होते हैं, बड़ा वाला भाई ऑफिस गया होता है, छोटा वाला स्कूल होता है, लेकिन शाम के टाइम पे सब घर ही पे होता है, रात को 9 साढ़े 9 बजे आ जाते हैं, तो मेरे आराम से उन लोगों से बात होती है। सो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप सो कि आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।